हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 19 दिसंबर 2022। आज की राजस्थान शैक्षिक समाचार जो इस प्रकार है। जनवरी में शुरू होगी पढ़ाई, अप्रैल में ख़त्म। सिर्फ 4 माह का सेक्शन। 925 महात्मा गांधी स्कूलों में पहली बार शुरू हो रही बाल वाटिकाएँ। 20 सत्र में एडमिशन से रुझान कम। जयपुर राज्य के 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में नए साल से 6 जनवरी से बाल वाटिकाएँ पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ शुरू हो रही है। सरकारी स्कूलों में पहली बार शुरू हो रही पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए आवेदन लिए है। अब निकली लॉटरी निकाली जाएगी। खास बात यह है कि प्रवेश पाने वाले बच्चे महज 4 महीने की ही पढ़ाई कर पाएंगे। पढ़ाएगा कौन? अब भी संशय। बाल वाटिका में को पढ़ाएगा कौन, इस पर संशय बना हुआ है कि शिक्षा विभाग ने पहले एनटीटी शिक्षकों से अध्ययन करवाने के निर्देश जारी कर दिए। एनटीटी शिक्षकों को 3 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एनटीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग के लिए रिलीव नहीं किया गया। इसके कारण इन शिक्षकों का ब्रिज कोर्स शुरू नहीं हो पा रहा है। RGHS बीमारी के साथ अब OTP का भी झेल रहे दर्द। दवाई लेने के लिए कई घंटे मोबाइल पर OTP नहीं आने से मरीज परेशान। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत इलाज की राह जटिल प्रक्रिया के चलते सुगम नहीं हो सकी है। लाभार्थियों को अस्पताल में इंडोर आउटडोर उपचार की सुविधा तो आसानी से मिल रही है, लेकिन अधिकृत दुकान से दवा लेने के लिए कई घंटे लग रहे हैं। लाभार्थी के मोबाइल पर OTP कई घंटों की देरी से आ रही है। अधिकृत दवा विक्रेता भी इस स्थिति में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। योजना के तहत अधिकृत दुकान पर दवाई लेने सुबह 11 बजे पहुंचे। काफ़ी देर तक OTP नहीं आया तो घर आ गया। शाम को 4 बजे मोबाइल पर OTP आया, तब दवाइयाँ मिली। JEE मेन में बोर्ड पात्रता से लाखों विद्यार्थी प्रभावित। अब तक 50,000 स्टूडेंट कर चुके आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के JEE एडमिशन नोटिफिकेशन के बाद बोर्ड पात्रता को लेकर विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है। देश में लाखों विद्यार्थी ऐसे सामने आ रहे हैं जो बोर्ड पात्रता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें IIT व NIT के समक्ष संस्थाओं में प्रवेश से वंचित होना पड़ सकता है। बिना गाइडलाइन डिप्टी CMHO ने निकाली भर्ती। जॉइंट डायरेक्टर के आपत्ति पर रद्द की। बेगपुट भर्ती। जनता क्लिनिक के लिए संविदा पर लेने थे कर्मचारी। इंटरव्यू के बजाय मेरिट लिस्ट से भर्ती रही निरस्त होने की वजह। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल जनता क्लिनिक के लिए एक बार फिर से जनता को इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल चिकित्सा विभाग ने अभी तक इसके लिए कर्मचारियों की भर्ती ही नहीं की है। जो तिथि कार्यवाहक CMHO रहते हुए डिप्टी CMHO डॉक्टर प्रीतम सिंह सांकला ने निकाली थी, उसे 17 नवंबर को वापस निरस्त कर दिया गया है। अब वापस नए सिरे से इसकी प्रक्रिया होगी। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में 89.26% ने स्कॉलरशिप के लिए आजमाया भाग्य। 10वीं स्तर पर 89.91%, 12वीं स्तर पर 88.19% ने दी परीक्षा। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रविवार को छात्रवृत्ति के लिए आयोजित की गई राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा में 89.26% विद्यार्थियों ने भाग्य आजमाया। राज्य भर में 72 केंद्रों पर हुई परीक्षा में 3 सत्र रखे गए। प्रथम सत्र में 10वीं स्तर की परीक्षा 89.91% और शेष 2 सत्रों में 12वीं गणित, विज्ञान, कला एवं वाणिज्य स्तर की परीक्षा हुई। एग्जाम DLED फर्स्ट ईयर के एग्जाम 5 से 17 जनवरी तक होंगे। शिक्षा विभाग ने DLED फर्स्ट ईयर का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया। परीक्षा 5 जनवरी से 17 जनवरी 2023 तक चलेगी। अधिकांश पेपर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होंगे, जबकि चौथा पेपर 2 से 4 बजे के बीच होगा। परीक्षा विभागीय पंजीकरण कार्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। धौलपुर विद्यार्थियों को पिछले 6 माह से था अपनी मार्कशीट का इंतजार। डाइट तैयार कराएगा। 5वीं RT पास कर चुके विद्यार्थियों को 26 जनवरी तक मिलेगी अंक तालिका।
धौलपुर जिले में 5वीं व 8वीं पास कर चुके करीब 73,000 विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब मूल अंक तालिका के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 26 जनवरी तक इन सभी विद्यार्थियों की मूल अंक तालिकाएं डाइट एक साथ वितरित करेगा। इसके लिए डाइट ने तैयारियां शुरू कर दी है। 2.51 लाख बालिकाओं को मिलना है गार्गी पुरस्कार। 25 दिन में महज 40,000 आवेदन 31 तक। पुरस्कार के लिए रुचि नहीं दिखा रही बेटियां। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से इस साल 2,51,921 बालिकाओं को गार्गी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस पुरस्कार के लिए 25 दिन पहले आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन अभी तक महज 40,000 बालिकाओं ने आवेदन किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। ऐसे में अब अंतिम तिथि में सिर्फ 13 दिन बाकी है। अगर यह स्थिति रही तो आवेदन के अभाव में बड़ी संख्या में बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार अटक सकता है। 421 व्याख्याताओं को पदोन्नति के बाद भी प्रिंसिपल पदों पर पोस्टिंग नहीं। शिक्षा विभाग ने 2021-22 की डीपीसी में प्रिंसिपल पदों पर चयनित होने के बाद भी 421 व्याख्याताओं को अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है। दरअसल शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल के 2,105 पदों पर अक्टूबर माह में डीपीसी की गई थी। न्यायालय के निर्णय के मुताबिक चयनित प्रिंसिपलों में से 2 नवंबर को केवल 80% पदों को भरने के लिए 1632 पदोन्नत प्रिंसिपल के पदस्थापन के आदेश जारी किए गए। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह। अजमेर रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी सप्ताह 24 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। भर्ती के लिए संबंधित जोन के रेलवे भर्ती सेल की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी 2023 में प्रारंभ की जाएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में बताया गया कि ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम 24 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए संबंधित जोन के रेलवे भर्ती सेल की ओर से जनवरी 2023 में शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित आरआरसी की ओर से अलग से नोटिस जारी किया जाएगा। मालूम हो कि रेलवे की ओर से वर्ष 2019 में ग्रुप डी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें 1,03,769 पदों के लिए 1,15,67,248 आवेदन प्राप्त हुए थे। परीक्षा अलग अलग चरणों में आयोजित की गई थी। पहला चरण 17 अगस्त से 25 अगस्त तक, दूसरा चरण 26 अगस्त से 8 सितंबर तक, तीसरा चरण 8 सितंबर से 19 सितंबर तक तथा चौथा चरण 19 सितंबर से 7 अक्टूबर तक और पांचवा चरण 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। इसके बाद आरआरसी ने परीक्षा की उत्तर कुंजी और ऑब्जेक्शन ट्रैकर 14 अक्टूबर को ही जारी कर दिया गया था। इसके बाद 15 अक्टूबर तक आवेदन को प्रश्नों और उत्तर विकल्पों पर आपत्ति दर्ज कराने का मोहलत दी गई। इस परीक्षा के लिए अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप बनाए गए थे। भर्ती बोर्ड की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा परिणाम भी जोन वाइज जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती में आवेदन 23 तक। ऑनलाइन फॉर्म भरने में आ रही दिक्कत, मोबाइल नंबर डालने पर नहीं मिल रहा ओटीपी। प्रदेश की सरकार ने नर्सिंग और पैरामेडिकल वर्ग के लिए भर्ती निकाली है। भर्ती के लिए आवेदन करने में आ रही तकनीकी खामियों के चलते अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे। इस भर्ती में पहले पेज की नर्सिंग व फार्मासिस्टों के लिए आवेदन करने के लिए लिंक खोला गया। नर्सिंग के 1289 और फार्मासिस्ट के 2020 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। 29 केंद्रों पर 7 दिनों में 51,375 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 21 से भीलवाड़ा। इसी साल की सबसे बड़ी आखिरी प्रतियोगी परीक्षा 21 से 27 दिसंबर तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जिले के 29 केंद्रों पर होगी। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बार अभ्यर्थियों को छूट दी गई है। इस तरह जा सकते हैं परीक्षा केंद्र पर। भीलवाड़ा अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर रिक्रूटमेंट में उपलब्ध नोटिफिकेशन लिंक पर परीक्षा के लिए आवंटित जिले केंद्र की जानकारी ले सकते हैं। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट व एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म दिनांक दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। उदयपुर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अजमेर के 21 से 24 दिसंबर तथा 26-27
26 व 27 दिसंबर को होने वाली वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में 2022 टाइम टेबल और परीक्षा केंद्र कोड जारी कर दिया गया है। इधर जिला प्रशासन ने परीक्षा आयोजना को लेकर सभी तैयारी कर ली गई है। क्लेट में बैठे शहर के 850 स्टूडेंट, आज ऑब्जेक्शन 24 को आंसर की होगी जारी। देश की 23 लॉ यूनिवर्सिटी की 3800 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा। जोधपुर देश की 23 लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए रविवार को 40 शहरों में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का आयोजन हुआ। राजस्थान के में जोधपुर, जयपुर व कोटा में 7 केंद्रों पर परीक्षा हुई। जोधपुर में 850 स्टूडेंट ने परीक्षा भाग्य आजमाया। अब 18 दिसंबर को प्रोविजनल आंसर की आएगी। इस परीक्षा से देश भर की 3800 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट दिसंबर जनवरी में होगा। सीटेट सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट परीक्षा दिसंबर से जनवरी 2022-23 के बीच होगी। सीबीएसई परीक्षा से करीब 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करेगा। 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक आवेदन भरवाए गए थे। इसमें देश के करीब 30 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने 4 साल पहले होने पर स्कूल व कॉलेजों में स्पर्धाएं आज। कार्यक्रम जारी। 23 व 26 जनवरी को होगा मूल्यांकन। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकारी स्कूल और कॉलेजों में 19 दिसंबर से विभिन्न प्रतियोगिताएं होगी, जिसमें स्टूडेंट भाग लेंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संतोष महर्षि ने बताया कि सरकारी स्कूलों में 19 से 26 दिसंबर तक प्रतियोगिताएं होगी। वाद विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता स्कूल स्तर पर होगी। झुंझुनू कर्मचारी चयन बोर्ड करा चुका दस्तावेज सत्यापन। चयनित कंप्यूटर अनुदेशकों को 50 दिन बाद भी नियुक्ति नहीं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, तो दूसरी ओर से दस्तावेज सत्यापन के 50 दिन निकल जाने के बाद भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने चयनित कंप्यूटर अनुदेशकों का अंतिम परिणाम जारी नहीं कर पाया है। इसके चलते विद्यालयों को कंप्यूटर शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। 2 गांव के 35 बच्चे जान जोखिम में डालकर रोज 2 किमी खुद नाव चलाकर जाते हैं स्कूल। बेंगू क्षेत्र में रामपुरिया और सालरिया के बच्चों को पढ़ाई के लिए करना पड़ता है ओराई बांध पार। चित्तौड़ अक्सर सरकारी स्कूलों में नामांकन एवं ठहराव बढ़ाने के लिए अध्यापकों व शिक्षा विभाग को मशक्कत करनी पड़ती है। इसके उलट 2 गांव के बच्चों में पढ़ाई के प्रति जुनून और जज्बा ऐसा है कि वे जान जोखिम उठाकर नाव से पढ़ने जाते हैं। बेंगू ब्लॉक के रामपुरिया व सालरिया के करीब 35 बच्चे रोज करीब 2 किमी का सफ़र ओराई बांध के पानी में खुद नाव चलाकर करते हैं। कभी कभी ट्यूब का सहारा भी लेते हैं। संभाग के प्रतिभावान विद्यार्थी करेंगे 10 दिवसीय अंतर्राज्यीय शैक्षिक भ्रमण। सरकार प्रत्येक छात्र पर खर्च करेगी 24,500 रुपये। 5 से 14 जनवरी तक एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत स्टूडेंट गुजरात की करेंगे यात्रा। भरतपुर शिक्षा विभाग मेधावी व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना के तहत 10 दिवसीय निःशुल्क अंतर्राज्यीय शैक्षणिक भ्रमण कराएगा। जिसमें भरतपुर जिले के 53 सहित संभाग के 191 स्टूडेंट्स का चयन किया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक विद्यार्थी पर 24,500 रुपये खर्च करेगी। चयनित स्टूडेंट को 5 से 14 जनवरी तक गुजरात की यात्रा करेंगे, जो उदयपुर होते हुए अहमदाबाद, कच्छ, गांधीधाम, पोरबंदर, सोमनाथ, दीव, जूनागढ़, बड़ोदरा आदि जगहों जाएंगे, जहां उन्हें गुजरात के प्रमुख दर्शनीय, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर व विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्पद स्थलों का अवलोकन कराया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।